नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज विष लग्न वाले जातकों यानी टॉरस एसेंडेंट की कैसा रहेगा आने वाला मंथ अप्रैल आपके लिए। यहाँ पे चेंजेस में जो बड़ा चेंज दिख रहा है, देखिए कि काल सर्प, पातक काल सर्प, अपोजिट खंडित काल सर्प बोलते हैं, विपरीत काल सर्प योग बनता है। बुध नीच होगा, नीच के होंगे 11 अप्रैल को बुध महाराज। आपने कहा साहब 11 अप्रैल को शिफ्ट होंगे मीन राशि में, मीन का बुध नीच का हो जाता है, मैंने माइनस लिखा है आपकी सुविधा के लिए। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं। विष्णु सहस्त्रनाम को आपने पूजना है, हंस के पूजेंगे, खुशी में पूजेंगे, नहीं तो परेशान होकर पूजेंगे। अब विष्णु सहस्त्रनाम क्या होता है मैंने डाला है वीडियो, देखिएगा। 107 श्लोकाज होते हैं। सपोज किसी को संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जप सकता है। किसी को माला जपने में भी दिक्कत है तो वो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राहु केतु। राहु मस्तक है, केतु धड़ है, दोनों हमेशा आमने सामने होते हैं क्योंकि ये मुंडी है, मस्तक है, ये आपकी पूंछ है। अब राहु से केतु आने में देखिए बुध शिफ्ट हो जाएंगे 11 अप्रैल को अपनी नीच की राशि में। मंगल तो 3 अप्रैल को ही क्विट कर जाएंगे यहां से। यानी आपके 11 अप्रैल के बाद बेसिकली राहु से केतु में बीच कोई भी ग्रह देखिए आपके नहीं है। राहु से केतु के बीच सारे ग्रह होते तो ये आपका पातक काल सर्प बनता। अब ये विपरीत अपोजिट या खंडित पातक काल सर्प बनता है बेसिकली 11 अप्रैल के बाद मैच्योर होता है। दूसरी चीज, जब मंगल शिफ्ट हो जाएंगे 3 अप्रैल के बाद, उसके बाद ये अपना असर दिखाने लगता है। अब इसकी अच्छाइयां या दिक्कतें क्या हैं? यदि आपकी कुंडली में विष लग्न वालों, आपकी कुंडली में जो है काल सर्प योग बनता है जन्म कुंडली में, तो इसके लिए इस समय उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या शनि ग्रह के मंदिर में या नवग्रहों के मंदिर में या शमशान घाट पे निकटस्थ आप पूजा करवा सकते हैं, काल सर्प की शांति करवा सकते हैं। ये इसके फायदे होते हैं। इस जो विपरीत काल सर्प जब गोचर में ट्रांजिट में बनता है, साथ ही साथ राहु केतु की स्टार्टिंग है तो इनसे हम स्टार्टिंग भी करते हैं। देखिए, राहु देव और केतु महाराज की बात करते हैं। केतु महाराज की दशा अंतर्दशा है, मन के सुकून का हनन कर देगा, माता वाले खाने में हलचल ले आएगा। केतु के साथ अगर शनि महाराज है, काम धंधे में चेंजेस का योग लाएंगे। थोड़ा केतु में जो है अगर शनि के साथ आपके मंगल महाराज की शेड है तो हो सकता है आपको काम धंधे में डिमोशन इत्यादि से या किसी एलिगेशन से गुजरना पड़े, तो ध्यान रखिएगा अपना। राहुदेव यहां पे देख रहे हैं 4th हाउस में सूर्य के साथ आते हैं। राहु या केतु, बताया मैंने, मन के सुकून का हनन कर देगा ये केतु। जब पातक काल सर्प बनेगा तो मन के सुकून का हनन, डिसीजन गलत चले जाएंगे। तो यदि केतु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर है या राहु की अंतर प्रत्यंतर है तो उस ड्यूरेशन में जब तक ये काल सर्प का विपरीत खंडित योग नहीं बनाता है जब तक चलता है विपरीत खंडित योग, तब तक आपने कोई नया निर्णय नहीं लेना है, अदरवाइज परेशान होंगे आप। अब राहु देव के साथ मान लीजिए शनि की दशा है, निश्चित रूप से आपको ये भाग्य से नौकरी का योग दे जाता है। ये फायदे भी हैं इसके। यानी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, हर चीज के पॉजिटिव इंपैक्ट हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट भी है। किसी भी ग्रह से आप हमेशा नेगेटिव या हमेशा पॉजिटिव की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो राहु देव यहां बैठ के शनि के साथ आएंगे, भाग्य से नौकरी का योग बनाएंगे। यदि आप प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से और आपका राहु में जो है वो शनि महाराज की दशा अंतर्दशा है, तो ये आपके जॉब लगने का योग बनाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में भी ये आपको जो है प्रतिष्ठित करने का यानी स्थापित करने का योग बनाते हैं। केतु महाराज के चलते चेंजेस आएंगे काम धंधे में और आपके निवास में, उससे बिल्कुल बचिएगा। और मैंने बताया यदि आप काल सर्प का योग लेके आए हैं या आपकी संतानें लाई हैं तो आप इस ड्यूरेशन में उसका आसानी से निकटस्थ स्थान में पूजा करके शांति कर सकते हैं। काल सर्प आसानी से शांत हो जाता है, बस इसमें एज का ध्यान रखना पड़ता है। यानी बच्चा 12, 13, 14 साल का है तब उसको लेकर मत चले जाइएगा, कम से 16 से 18 साल एज होने दीजिएगा। आते हैं हम आपके बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज जो है वो 2nd हाउस में बैठे हैं, बुध की राशि में। बुध से कोई एनिमिटी नहीं है बृहस्पति की। मालिक किसका बनता है? 9, 12th का। आपने कहा साहब बृहस्पति मालिक बनता है पंसाब अष्टम का और आपके 11th का, यानी बृहस्पति तो डबल मार्केश हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, बृहस्पति यहां डबल मार्केश की शेड में है और मंगल मेष और वृश्चिक का मालिक होकर 12th हाउस का लॉर्ड बनता है, 7th हाउस का लॉर्ड बनता है, ये भी डबल मार्केश है। यानी पहली बात तो ये है कि मंगल में बृहस्पति चल रहा है, उसमें बुध आता है, तो हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। अब बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखते हैं। आपको पैतृक संपत्ति, पैतृक काम, पिता के काम में स्थापित करने का योग बनाता है। पहली चीज, पैतृक संपत्ति यदि है तो उसको प्राप्ति होने का योग बनाता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है?
शुक्र की राशि को देखिए, और शुक्र क्या है, डबल मार्केश की शेड में तो नहीं है, लग्न का लॉर्ड है, बृहस्पति शुक्र की आपस में पड़ती नहीं है, तो बृहस्पति के चलते इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां आपको दे सकता है, तो आपको एक्टिव रहना है यदि आपकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति महाराज यहां लाइनेज यानी पैतृक संपत्ति को लेकर आर्गुमेंट का भी योग बनाते हैं, और बृहस्पति में शुक्र आता है तो याद रखिएगा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरी बात, आपने जो है किसी भी लिटिगेशन से, आर्गुमेंट से बचना है, कोई नई डील लेने से बचना है। बृहस्पति देखता है अपनी ही राशि में, आपके अष्टम में, अकल्ट की सिद्धि प्राप्ति का योग बनाता है, तांत्रिक कामों से आपको लाभ दे जाता है, ऐसे योग बनाता है। किसी सिद्धि के लिए प्रयासरत है तो उसका योग बनाएगा। 7, 8, 9 कहां देख रहा है, काम धंधे वाले खाने में, तो पिता की साइड से बिजनेस में या पिता के फील्ड में जाने का योग या वहां आपको स्थापित करने का मजबूती से बनाता है। यदि बृहस्पति में राहु चल रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में चांडाल की शेड बनेगी, ये दृष्टिगत चांडाल बोलते हैं इसे, ऐसे में क्योंकि 7, 8, 9 से राहु देखता है बृहस्पति को, बृहस्पति जो है 7, 8, 9 से देखते हैं राहु देव को, तो यहां पे नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, यानी धन का योग बनाएगा पर नीच काम से। इसी में बृहस्पति में बुध चल रहे हैं तो आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से धन के लाभ का योग बनाएगा, क्योंकि बुध की राशि में बैठा है सेकंड हाउस में, तो धन को प्राप्त करने का योग बनाएगा, लाइनेज में हलचल लाएगा, वो अलग बात है। शनि महाराज बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, मालिक किसका होता है, 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक योग कारक ग्रह की श्रेणी में आता है आपके लिए, तो भाग्य से काम धंधे में लाभ दे जाता है। अब काम धंधे में लाभ मतलब क्या है, बिजनेस को बढ़ना या प्रमोशन होना, ऐसे योग बनाएगा यदि आपकी शनि की दशा चल रही है। लाभ देना है शनि ने, निश्चित रूप से लाभ देना है। जॉब के लिए प्रयासरत है, जॉब का योग बनाएगा, और शनि महाराज के चलते ये याद रखिएगा संतान होने का बहुत मजबूत योग बनता है। यदि आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपको संतान प्राप्ति का योग शनि महाराज निश्चित रूप से कराएंगे, पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे शनि महाराज। हालांकि बुध की शेड आती है तो कन्या का योग बनता है, वो अलग बात है। शनि महाराज यहां बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लग्न में देख रहे हैं अपने मित्र शुक्र की राशि को, जो उसका मित्र है, आपको भाग्य से नौकरी दे जाएंगे, ठीक है, प्रमोशन दे जाएंगे, इंक्रीमेंट, गवर्नमेंट जॉब का योग दे जाएंगे, आपको भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाएंगे। शनि देखता है सीधे अपने बुध की राशि को, यदि शनि के साथ बुध है तो आपकी संतानों के या आपके विदेश जाने का योग बनाएगा, विदेश की धरती से आपको लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा। संतानों के लिए भी ये भाग्य से संतान देने का और भाग्य से संतानों को नौकरी में लाभ देने का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है आपके अष्टम में। मैंने बताया बृहस्पति और शनि की शेड है तो पैतृक काम में, पिता के काम में लगने का योग बनाता है, पिता की साइड से लाभ दे जाता है शनि महाराज। यहां निश्चित रूप से गड़े धन से पैसा दे जाते हैं, नीच काम से, लाइजनिंग के काम से आपके, और जो है बॉडी शॉपिंग के काम से, जमीन के काम से, वाहन के काम से धन प्राप्ति का शनि ने योग देना है। यदि शनि की दशा है तो याद रखिएगा शनि में बुध है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, आपको स्वयं या आपकी संतानों के टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने का शनि महाराज ने मजबूत योग बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। यदि शनि में सूर्य चल रहे हैं तो सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, दोनों की बहुत ज्यादा पड़ती नहीं है, पर बैठे बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है इनकी। ऐसे में इसके बाद भी लाभ को लेके मन के सुकून का थोड़ा हनन कर सकता है यदि शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन महादशा अंतर्दशा का आपका चल रहा है, तो ऐसे योग बनते हैं। आते हैं हम आपके लग्न में, लग्न के मालिक जो है शुक्राचार्य हैं, 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। देखिए शुक्राचार्य स्वयं बैठे हैं आपके 12th हाउस में। अब लग्न का लॉर्ड बैठा है 12th हाउस में, एक्सपेंडिचर वाले खाने में, तो हेल्थ इश्यू लाता है। पहली बात, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग लाएगा, कब तक, 20 अप्रैल तक ऐसा योग बनाएगा कि अपोजिट सेक्स से आक्षेप लगे, आप पे ब्लेम लगे, थोड़ा बच के चलिएगा। उसके बाद शुक्र बॉडी के लोअर पार्ट में भी इश्यू लाता है, लेकिन शुक्र की अच्छाई ये है कि शुक्र महाराज की दशा है आपकी, निश्चित रूप से ये आपके भ्रमण करने के यानी बाहर घूमने का योग बनाएगा। यानी कि आप आने वाले मंथ में फैमिली के साथ, शुक्र क्या दिखाता है, फैमिली को, फैमिली के साथ बाहर जाए ट्रिप पे, ऐसा योग बनाता है। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 20th ऑफ अप्रैल को अपनी ही राशि पे, 20/4 के बाद, 20th ऑफ अप्रैल के बाद शुक्र की दशा है, बहुत मजबूत योग बनाता है आपके विवाह का, शादी का। शादी के लिए प्रयासरत है तो निश्चित रूप से आप भावी जीवन साथी से मिलेंगे, या इश्क मोहब्बत करवाएगा या फिर शादी के योग बनाएगा यदि शुक्र की दशा चल रही है तो। 3 और 6 का मालिक आपका बुध होता है,
मिथुन और कन्या का मालिक बुध बैठा है आपके कर्म क्षेत्र में। पहली बात तो यह है, आपको सेविंग करवाता है काम धंधे में, संतानों को जॉब दे जाता है, संतानों का योग बनाता है। यदि बुध में शुक्र चल रहा है तो आपको संतान दे जाता है। उसके बाद बुध में राहु है, बहुत मजबूती से जमीन खरीदने का, वाहन खरीदने का 11 अप्रैल से पहले पहले इसने योग बनाना है। वाहन या मकान या जमीन लेना चाहते हैं उसका योग है। राहु में बुध है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन दे जाएगा। और यहां राहु में बुध आपको जो है वो झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ दे जाएगा यदि दशा अंतरदशा है इनकी। ऐसे ही बुध में मंगल है, यानी बुध की महादशा और या पत्यंतर है, उसमें मंगल की अंतर या पत्यंतर या महादशा है, तो ये नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने। तो बुध महाराज यहाँ पे सूर्य की राशि को देखेंगे, थोड़ा टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, केतु बुध की शेड पड़ेगी आपके 4th हाउस में, लेकिन बुध शिफ्ट हो जाएगा 11 अप्रैल को मीन में। जैसे ही मीन में आया, मीन का शुक्र उच्च का होता है, बुध नीच का होता है, बुध नीच का हो गया। जैसे ही बुध नीच का हुआ, जहां का मालिक है वहां हलचल ले आएगा। अब देख तो रहा है संतान वाले खाने को, तो संतानों को उतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फीमेल चाइल्ड का बहुत मजबूत योग बनाएगा। उसके बाद मालिक है 2nd हाउस का, लाइनेज में हलचल लाएगा। यानी यदि आपका बुध के साथ डबल मार्केश यानी मंगल और बृहस्पति चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी फैमिली में हो सकता है किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में आप जाएं, ना जाएं आपका मामला है वो, ऐसे योग बनाएगा ये। और निश्चित रूप से ऐसे योग बनेंगे, चाहे वो चीज आपकी संज्ञान में आए या ना आए। बुध महाराज यहां बैठ के आपकी संतानों को लाभ दे जाएंगे, आपके लाइनेज में कुंबे में संतान होने का भी योग बनाएगा। और उच्च की राशि को देख रहा है अपने नीच का होके, तो नीच काम से और फ्लक्चुएटिंग यानी कि लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग में जो नीच काम होते हैं उससे लाभ का योग बनाएगा। बुध ने लाभ के चलते आपके स्थान बदलने का योग बनाना है, नीच काम से लाभ देगा। 11 अप्रैल के बाद वो लाभ के सेविंग होने का भी योग बुध महाराज बनाएंगे। यहां पे बुध के चलते संतानें थोड़ी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद भी आपके थीसिस टाइप की एजुकेशन लेने का ये बुध महाराज योग बनाएंगे। तो बुध की ये पोजीशन रहने वाली है। देखिए आगे हम आते हैं, आपके 4th हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर स्वयं बैठे हैं आपकी कुंडली में लाभ वाले खाने में, अपने पुत्र शनि के साथ। सूर्य शनि की पड़ती नहीं है, लेकिन शनि तो योग कारक है, और जो है आपके जो सूर्यदेव हैं वो भी आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड है, तो सूर्य और शनि यहाँ नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से इनका कॉम्बिनेशन आता है। निश्चित रूप से आपको लाभ का, कई सोर्सेस से धन लाभ का योग बनाएंगे, ऐसे चांसेस बनते हैं आपके। सूर्य और शनि के चलते आप काम धंधे में लाभ कमाएंगे, ये निश्चित है। दूसरी बात फिर समझ लें, कई सोर्सेस बनेंगे। यदि आपका सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, आप नया काम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, बुध को डालिएगा। बुध दोनों का अभिन्न मित्र होता है बुधवार को, ठीक है, वेडनेसडे को। उसके बाद सूर्यदेव यहां बैठ के देख रहे हैं संतान वाले खाने में बुध की राशि में। 15 अप्रैल से पहले पहले संतान का बहुत मजबूत योग बनाते हैं। संतानों मन का सुकून दे जाते हैं संतानों से, ऐसा भी योग बनाएगा। सूर्य शिफ्ट होगा 15 अप्रैल को 12th हाउस में, मंगल की राशि में, देखेगा शुक्र की राशि में। तो ये बॉडी में जो है बर्न टाइप के इश्यूज लाएगा, सेक्सुअल इश्यूज लाएगा। उसके बाद 2 और 7 का मालिक शुक्र की राशि को देखेगा, तो हेल्थ इश्यू लाने ही लाने हैं इसने। सूर्यदेव वहां शुक्र की राशि को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, शत्रुओं को प्रबल करेगा, लेकिन शत्रुओं का दमन भी स्वतः करेगा। सूर्य की पूजा स्टार्ट करते हैं। वैसे भी सूर्य शनि साथ बैठे हैं, तो गोचर में सूर्य शनि साथ आते हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाना फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, और ट्यूसडे से एक माला शनि की स्टार्ट कर दिया, हमें बताया हुआ है मैंने सब पहले। सूर्यदेव 15 अप्रैल के बाद आपके झटके में कहीं अचानक यात्रा बनने का भी योग बनाते हैं, लेकिन सूर्य में मंगल आता है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं हम आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में 8 लिखा है, आपके 1 लिखा है 12th हाउस में। हम जानते हैं साहब 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। मंगल कहां बैठा है आपका? बुध हमने देख लिया, मंगल महाराज पे आते हैं। मंगल महाराज बैठे हैं आपके 10th हाउस में। मालिक किसका है? मैंने बताया डबल मार्केश की शेड में है, 12th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। पहली बात अच्छाई, आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। चौथे से देख रहा है लग्न में आपको, आपके विवाह का योग बनाएगा, यानी भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनाएगा। आपके स्पाउस के और आपके स्वयं के विदेश जाने का योग बनाएगा। काम धंधे में विदेश संबंधी ऑफर मिले तो आप तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिएगा, यदि मंगल की दशा है तो। इस समय मंगल महाराज आपके जो हैं
3 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए 3 अप्रैल से पहले पहले देख रहे हैं आपके ये 4th हाउस में, जहां केतु महाराज बैठे हैं। यदि मंगल में राहु की शेड है तो ये नीच काम से धन दे जाएगा। मंगल में बुध भी नीच काम लेकिन झटके वाले काम से देगा, बताया मैंने। 7 और 1 8 से देखता है बुध की राशि को, संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, ऐसा योग बनाएगा। मंगल में बुध के साथ यदि मार्केश आता है बृहस्पति तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। और मंगल में बुध के साथ यदि बृहस्पति है तो छोटे बच्चों का, गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनाता है। छोटे बच्चों को वाहन बिल्कुल मत दीजिएगा, चोट चपाट का योग बनाएंगे। मंगल 3 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएगा आपके लाभ वाले खाने में, वहां बैठ के लाभ दे जाएगा। लाभ कहां देगा? बाहर की भूमि से आपको स्पाउस का लाभ, आपके स्पाउस को लाभ दे जाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है 2nd हाउस में। लाइनेज वाले खाने में अकल्ट की सिद्धि का योग, पैतृक संपत्ति हड़पने का योग आपके द्वारा बनाएगा। हड़पना सही है या गलत है वो आपका अपना विवेक है। यहां बैठ के देख रहा है संतान वाले खाने में, संतानों को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। 3 अप्रैल के बाद संतानें एडामेंट हो जाएंगी। यदि मंगल में आपका बुध आता है 3 अप्रैल के बाद तो शिक्षा में गैप का भी योग बनाएगा। 7 और 1 8 से देख रहा है आपके 6th हाउस में, तो 3 अप्रैल के बाद मंगल देखेगा 6th हाउस में। लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा। ऐसे चांसेस बनते हैं कि विदेश की भूमि में भी आप लिटिगेशन से फंसे या स्पाउस को लेकर कुछ लिटिगेशन का मुद्दा आए, ऐसे चांसेस बनाएंगे मंगल महाराज यदि इनकी दशा अंतरदशा के साथ मार्केश का कॉम्बिनेशन बृहस्पति चल रहा है तो, और साथ में शुक्र है तो। आपको ट्रैप करेगा, फंसाएगा, अकारण की चीजों में अननेसेसरी बर्डन्स डालेगा। थोड़ा मंगल में बचना है आपने 3 अप्रैल के बाद से। ये ग्रहों की पोजीशन है देखिए। उसके बाद आते हैं आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस टेम्परामेंट का होता है, वहां का मालिक चंद्रमा है। अब चंद्रमा यानी टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन 24-25 को मन के सुकून का हनन कर देगा। 11th-12th को भी यही करेगा, लेकिन भाई बहनों वाले खाने में थोड़ी हलचल लाएगा। यानी 24-25 11-12 को, अगर 11th-12th को यदि आपका जो है चंद्रमा के साथ यहां मंगल में बृहस्पति चल रहा है तो भाई बहनों की साइड, उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच और टेम्परामेंट के चलते आपको स्वयं हेल्थ इश्यू का योग बनाएगा। उसके बाद 6 7 8 को चंद्रमा वृश्चिक का नीच का हो जाएगा, 20-21 को उच्च का हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। 6 7 8 को 20-21 को पार्टनरशिप का बिजनेस है, आंखें खोल के रहिएगा, पीछे से घात का योग बनाएगा। पार्टनर जो है वो आपका जो है के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है, चाहे वैवाहिक जीवन में हो चाहे काम धंधे में हो, ऐसा योग बनाएगा। 20-21 6 7 8 को लग्न में देखेगा शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल, लिटिगेशन के योग बनाएगा, आर्गुमेंट के योग बनाएगा, डिजीज के योग बनाएगा, लेकिन झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा, पर निर्णय गलत जाएंगे, याद रखिएगा। 26-27 को चंद्रमा पे ग्रहण केतु और 13-14-15 को राहु देव ग्रहण लगाएंगे। 13-14-15 26-27 को माता या पिता वाले खाने में हलचल लाएगा, किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। वो ऊंच नीच गंभीर तब हो सकती है जब साथ में मंगल और बृहस्पति का डबल मार्केश चल रहा हो। 26-27 13-14-15 को चूंकि आपका बताया मैंने कि जो है पातक खंडित काल सर्प या अपोजिट काल सर्प बनता है तो काम धंधे में चेंजेस कराएगा, स्थान बदलेगा। बिल्कुल मत बदलिएगा स्थान या काम धंधे में, कितना भी लुभावना ऑफर आए ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा कोई निर्णय लेने से पहले। और चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा तो 13-14-15 को 26-27 को कोई निर्णय लेंगे, डिप्रेशन हो जाएगा आपको, याद रखिएगा। भाई बहने वाले खाने में भी हलचल लाएगा, लेकिन तब जब मार्केश की शेड है। 22-23 को 9-10 को आपका सेविंग किए हुए पैसे को खर्च करने का योग बनाएगा। ऐसे चांसेस बनेंगे, हालांकि जमीन खरीदने का या मकान खरीदने का या वाहन खरीदने का योग बनाएगा, लेकिन 22-23 को 9-10 को सेविंग का पैसा तोड़ते हैं तो सेविंग में ही लगाइएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अपने निजी खर्चों में बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। 4-5 को बैठेगा आपके 6th हाउस में चंद्रमा, 18-19 को 12th हाउस में अकारण खर्च का योग बनाएगा। यानी 4-5-18-19 को यदि चंद्रमा के साथ आपका जो है मंगल या बुध है या मंगल या राहु है या सूर्य के साथ शुक्र है तो ये आपका पैसा इधर उधर की चीजों में, मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्च कर जाएगा। तो ध्यान से चलिएगा, पैसा वहीं खर्च कीजिएगा आने वाले मंथ में। ये कॉम्बिनेशन होने पे 4-5 तारीख को 18-19 को यदि बहुत आवश्यकता पड़ गई हो तभी सेविंग के मनी को छूइएगा। 1 2 3 28 29 30 16 17 को ये आपके जो हैं बुध की राशि को देखेगा। लाइनेज में हलचल, संतान वाले खाने में हलचल, बेसिकली 16-17 1 2 3 28 29 30 यदि आपका चंद्रमा के साथ मार्केश, डबल मार्केश, बृहस्पति और मंगल का कॉम्बिनेशन है, संतानों को वाहन बिल्कुल मत दीजिएगा। गर्भस्थ शिशु को भी घात का योग बनाएगा, संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, एजुकेशन में गैप का योग लाएगा। ये पोजीशन रहने वाली है। देखिए लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, विष्णु सहस्त्र नाम मैंने बता दिया, पहले पढ़ते हैं तो आपको किसी भी आफत से निकाल देता है। दूसरी बात,
यदि आपका सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा में, तो आपने बताया मैंने सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र और ट्यूसडे से एक माला शनि की करनी है। यदि आपका बुध और मंगल का चल रहा है कॉम्बिनेशन महादशा अंतरदशा में, तो बुध का उपाय पकड़ सकते हैं, मैंने बताया हुआ है बुध का उपाय द गेम ऑफ मरकरी पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो ये पोजीशन रहने वाली है जातकों। सभी ग्रह मार्गी हैं आने वाले मंथ में, राहु केतु तो हमेशा बकरी होते हैं, तो सफिशियंट है अपना। थैंक यू।